हेलो बच्चों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इससे पहले देखो, जब तक कहानी आपको समझ में नहीं आएगी ना, जब तक आपको नेक्स्ट टॉपिक का रीजन समझ में नहीं आएगा क्यों पढ़ रहे हो। आपको याद होगा फर्स्ट वीडियो में बात की थी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और उसकी प्रॉपर्टी। सेकंड वीडियो में हमने कहा कि भाई एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। सो हाउ कैन यू कैलकुलेट कि कितना फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा या कितना फोर्स से रिपेल कर रहा होगा। तो कुलाम्स लॉ को हमने पढ़ा, फिर मीडियम की बात करी, अलग अलग मीडियम में अलग अलग केसेस रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमने ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंपेयर किया और उसके बाद दो चार्जेस के अलावा, क्योंकि ना तो एक चार्ज आपको इंडिविजुअली कहीं मिलेगा ना दो चार्ज मिलेंगे, आप हमेशा प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारा चार्ज देखते हो। तो हमने कुलाम्स लॉ को कन्वर्ट करा बाय यूजिंग द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि बहुत सारे चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे निकालेंगे। ठीक है भाई। उसके बाद अब हमारे पास बात ये आती है कि एक प्लेट, एक रॉड दूसरी रॉड को या एक प्लेट दूसरी प्लेट को अट्रैक्ट कर रही है या फिर रिपेल कर रही है, पर कहां तक रिपेल या अट्रैक्ट कर सकती है। जैसे मैंने इसे यहां रखा, यहां पे अट्रैक्ट या रिपल्शन है, ठीक है सर, यहां पर है, ठीक है सर, यहां पर है सर, थोड़ा सा कम हो गया। अब यहां की बात करोगे सर बहुत कम हो गया, थोड़ा सा और डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो आप बोलोगे सर अब ना के बराबर है। तो आपने कहा इस चार्ज की, इस प्लेट की, इस रॉड की एक बाउंड्री है जिस बाउंड्री के अंदर वो या तो अट्रैक्ट करवा सकता है या फिर वो रिपेल करवा सकता है। ये बेसिकली हमारी बात रही इसके अंदर। तो पहला टॉपिक बच्चों हमारा ये आता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हम कह रहे हैं सर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रेंज तक होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड से आप ज्यादा थोड़ा सा कंपेयर कर पाएंगे अपनी लाइफ में मैग्नेटिक फील्ड को। आपने बचपन में बहुत सारी मैग्नेट्स ली होंगी, एक मैग्नेट दूसरे को अट्रैक्ट करती है, रिपेल करती है, लेकिन एक बाउंड्री होती है। ऐसा नहीं होता कि यहां खड़े होकर आप बगल वाले घर के बर्तन गिराने में लगे पड़े हो, है ना भाई, डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया। तो आपके लिए ये वाली कहानी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास है। भाई मेरे पास एक बच्चों एक पॉजिटिव चार्ज है, ये रहा सर, यहां पर फील हो रहा था फोर्स, यहां पर फोर्स फील हो रहा है, यहां पर हो रहा है, यहां पर हो रहा है, यहां पर हो रहा है सर, इसके बाद होना बंद हो गया फील। तो मैं क्या कहूं भाई, दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाहर आप जैसे ही जाओगे आपको फील होना बंद हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन क्या है बच्चों, इस बाउंड्री पर। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए गिवन चार्ज। ये रहा मेरा गिवन चार्ज, इसको मैं कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करूंगा, पॉजिटिव है तो प्लस कैपिटल क्यू लिख सकता हूं। एज द स्पेस अराउंड द चार्ज, ये कह रहा है कि चार्ज के सराउंडिंग में एक ऐसा स्पेस होता है इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन और अट्रैक्शन ड्यू टू द चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ये कह रहा है इसके अंदर या तो सपोज यदि पॉजिटिव चार्ज मैंने यहां रख दिया तो ये उसे रिपल्शन करेगा और यहाँ पे नेगेटिव रख दूंगा तो वो उसे अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड, इट डिपेंड्स ऑन द व्हाट नेचर ऑफ चार्ज व्हिच इज प्लेस्ड इन द फील्ड। उस फील्ड में कौन सा नेचर का चार्ज आपने रखा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे आपने देखा होगा ना भाई, जब मूवी देखते हैं तो गुंडों का भी अपना एरिया होता है, उस एरिया के बाद गुंडा कुछ नहीं कर सकता कि भाई वो तो उसका एरिया है। तो ये चार्ज के बाहर जैसे जाओगे इसका एरिया गायब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाली चीज हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, एक क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन पूछते हैं, ये एक क्वेश्चन है सर, एक बात बताओ, यहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा, यहां पर रिपल्शन कम होगा, यहां रिपल्शन और कम होगा, यहां और कम होगा और यहां पे और कम होगा, यहां पे लगभग लगभग ना के बराबर जीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपनी स्ट्रेंथ भी तो होगी ना। सो हाउ कैन यू कैलकुलेट दिस। क्योंकि ना देखो, मैंने आपसे क्या बोला, आपको क्वेश्चनिंग करना सीखना है। हमने ये तो जान लिया कि धीरे धीरे कम हो रहा है, पर कितना कम हो रहा है। एक बार बताना सर मेरे को, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी थी, यहां पर कितनी थी, यहां पर कितनी थी, तो हाउ कैन यू कैलकुलेट दिस। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन ये आया है कि किसी भी पॉइंट पर यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी पड़े तो आप कैसे निकालोगे। तो उसको डिफाइन करने के लिए हमने एक वर्ड दिखा जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड इट इज डिनोटेड बाय ई वेक्टर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो ई वेक्टर लिखेंगे। तो इन्होंने क्या कहा मैं बताता हूं आपको। इन्होंने ये कहा एक पॉजिटिव चार्ज रखो, दैट इज कैपिटल क्यू, इसका अपना एक रीजन है, ठीक है, ओके। यहां पर एक छोटा सा एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखो,
भाई यूनिट पॉजिटिव का मतलब क्या है, इसका जो चार्ज है इससे कंपैरिजन में यूनिट 1 होना चाहिए, मतलब 1 कूलम मान लो, बहुत छोटा होना चाहिए। यूनिट पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव चार्ज ही ले सकते हो हमेशा। एक चीज याद रखना, जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़े आपको, उस पॉइंट पे आप क्या करना, सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज रख देना। ये इस पूरे चैप्टर में, जो चैप्टर बचा हुआ है उसमें बहुत बार यूज होगा, याद रखना इसे। जैसे हम बोलूं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, अब क्या कहोगे, सर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा होगा, मान लेते हैं, अपने आप मान लेना है आपको। तो इन्होंने कहा कि जैसे यहाँ पर मैंने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा, वो इसकी वजह से कितना रिपल्शन या कितना अट्रैक्शन फील कर रहा है यूनिट टेस्ट चार्ज, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलेंगे। तो डेफिनेशन क्या बनाई गई, इट इज डिफाइंड एज द, पहली चीज तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट, हर पॉइंट पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रहेगी। जैसे इस पॉइंट पे ये ए मान लो, इस पे अलग होगी, इस पे अलग होगी, इस पे अलग होगी, इस पे अलग होगी और इस पे अलग होगी। तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अलग अलग रहेगी। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजीशन ऑफ द सोर्स चार्ज। कह रहा है यहां पर आप जब कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो वहां पे कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखो, और वो इस तरीके से रखना है कि वो इसकी कॉन्फ़िगरेशन ना चेंज कर दे, ठीक है ना। मतलब देखो काफी बार क्या होता है कि आप इसकी स्ट्रेंथ चेक करने गए थे, जैसे आपसे कहा गया निर्भय सर की स्ट्रेंथ चेक करो, मेरी स्ट्रेंथ चेक करनी थी, मेरे पास कितनी पावर है, और सामने आप ले आए खली को, और भाई मैं 1.5 घंटे से मारने में लगा पड़ा हूं उसको, और वो हिल ही नहीं रहा है। तो उस केस में क्या हुआ, स्ट्रेंथ मेरी कुछ चेक ही नहीं हुई। अच्छा यहाँ पर यदि बहुत छोटा सा पत्थर या एक कमजोर सा इंसान लाके रख दोगे, और एक मैंने उसे दिया खींच के, तो उसके बाद वो बिखर गया, तो फिर आप कह सकते हो कि हाँ निर्भय सर में ताकत बहुत है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि मेरी ताकत जिस पे चेक करनी है वो मुझसे बहुत कमजोर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि मुझसे ज्यादा पावरफुल हो और मेरी ताकत चेक तो हुई नहीं, उसकी ताकत चेक हो गई। तो ये आपको देखना है कि ये हमारा टेस्ट चार्ज होना चाहिए, ठीक है ना भाई। डिफाइन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को बच्चों क्यू नोट से नोट करते हैं। तो इन्होंने ये भी कहा है जो क्यू नोट है वो बहुत ही छोटा होना चाहिए, तो लिमिट लिख देते हैं, लिमिट लगा दी हमने, क्यू नॉट टेंड्स टू 0, ये देख सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है तो हमेशा डायरेक्शन के साथ ही बताएंगे। देखो ये तो स्केलर है, सिर्फ ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, तो जो डायरेक्शन इसकी रहेगी वही डायरेक्शन इसकी रहेगी। सर क्यों, भाई दोनों वेक्टर क्वांटिटी बराबर है ना एक दूसरे के, और बराबर कब हो सकती हैं, जब मैग्नीट्यूड तो इससे डिवाइड करके आ जाएगा, और डायरेक्शन दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसलिए आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव क्या कर रहा होगा, रिपेल किस तरफ, इस तरफ, तो फोर्स की डायरेक्शन कहां लग रही है, इस तरफ, और यही डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। और यहाँ पे यदि नेगेटिव रख देता तो ये वाले से क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो ये डायरेक्शन हो गई फोर्स की, और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी सेम डायरेक्शन हो जाएगी। तो जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी, ये चीज आप आगे से ध्यान रखें, ठीक है भाई। नेक्स्ट, अब चीज ये है कि हम सर किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर सकते हैं। ये कह रहा है जैसे कभी भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज लेते हो, ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया, पॉजिटिव सोर्स चार्ज लिया, सॉरी सोर्स चार्ज हमारा पॉजिटिव है, और हम टेस्ट चार्ज क्या लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव। तो यहां मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया, तो ये वाला चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल, ये वाला चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल, और ये वाला चार्ज क्या करेगा, रिपेल। तो ये वाला चार्ज हमेशा किसको, टेस्ट चार्ज को रिपेल करा करेगा हमेशा। सोर्स चार्ज विल रिपेल ऑलवेज टू द टेस्ट चार्ज। तो कहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पर आ रही है, हमेशा आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज। तो पॉजिटिव सोर्स चार्ज यदि आप रख रहे हो तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बाहर की तरफ है। बात समझ में आ गई। जैसे आप नेगेटिव सोर्स चार्ज रख देते, देखो सोर्स चार्ज कैन बी चेंज्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट टेस्ट चार्ज जो है वो हमेशा क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा, विच इज क्यू नॉट।
तो ये वाला इसे क्या करेगा बच्चों, अट्रैक्ट करेगा, इधर आएगा। यहां रख दोगे तो ये अपनी तरफ इधर अट्रैक्ट करेगा, यहां रख दोगे तो इधर, यहां रख दोगे तो इधर, यहां रख दोगे तो इधर, और यहां रख दोगे। तो ये क्या बोला, फॉर नेगेटिव सोर्स चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एवरी पॉइंट इज रेडियली इनवर्ट। तो कभी भी यदि आप नेगेटिव सोर्स चार्ज रखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जाएंगी, और पॉजिटिव सोर्स चार्ज रखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएंगी। इस चीज को मैं ऐसे ही बता देता हूं। यदि कभी कोई कहता है कि बेटा इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप ऐसे बना लिया करो, पॉजिटिव प्लेट, ये सोर्स प्लेट हो गई, और इसकी वजह से जैसे यहाँ पे पॉजिटिव टच चार्ज रखोगे वो बाहर की तरफ आएगा। क्या बोला हमने कि कभी भी पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होती है, और नेगेटिव होगा तो उसके अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ एंटर करेंगी, और यहाँ पे पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ निकलेंगी। तो इस तरीके से आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट का रोल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है भाई। अच्छा, ये तो हमारा रहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एक कांस्टेंट गैप है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, यदि ऐसा होता ना इस तरीके से, तो आप देखते यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। जैसे आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितना क्लोज होती हैं, इसमें भी यहाँ पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना क्लोज होती हैं उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्ग होंगी, क्लोज होंगी, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, क्लोजनेस इट डिपेंड्स कि स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। चलिए अब हम निकालते हैं, सर अभी भी आपने जो बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की, वो फोर्स पर यूनिट चार्ज कर दी। अब हम एग्जैक्टली फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हमने क्या कहा कि सबसे पहले तो हमने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज माना। ठीक है भाई, तो जब कभी भी ऐसी कोई लिखोगे तो इंग्लिश में आपको लिखना है क्या, कंसीडर अ पॉइंट सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू एट द ओरिजिन। इसको आपने ओरिजिन माना हुआ है, यहां पर आपने पॉजिटिव सोर्स चार्ज रख लिया है। ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, ये हमारा पी पॉइंट है, एंड इसकी वजह से इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमें निकालना है। इस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगी। तो मैंने आपसे क्या बोला, जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है उस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रख दो। यहां पे टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होना चाहिए, जिसको हम डिनोट करते हैं क्यू नॉट से। भाई ये वाला पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये से क्या करेगा, रिपेल करेगा किस तरफ, इस तरफ। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है आर वेक्टर मान लिया है हमने। तो हमने क्या बोला, वी हैव टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। तो इस चार्ज से आर डिस्टेंस की दूरी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सो इमेजिन अ टेस्ट चार्ज Q नॉट प्लेस्ड एट द पॉइंट P। तो P पॉइंट पे हम सबसे पहले क्या मानेंगे, देखो ये चीज याद रख लो, मेरे साथ साथ बोलो भी। जिस भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पूरे चैप्टर में, उस पॉइंट पे क्या करोगे, सबसे पहले एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखोगे। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। सर E कैसे निकाले हम, तो E वेक्टर बच्चों क्या होता था, लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये चार्ज इस पर कितनी फोर्स लगाएगा बताना बच्चों जरा। फोर्स आएगी सर K कैपिटल Q नॉट अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R स्क्वायर। ठीक है भाई, डायरेक्शन भी शो करनी है तो हम R कैप भी लगा दें। जिस डायरेक्शन में फोर्स उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। वैल्यू पुट करते हैं सर, तो E वेक्टर हमारे पास आ जाएगा, मैं देखो ये मैं अगले पेज पे जाऊंगा ना, वहां डेरिवेशन में ड्राइव कर रखी है, अभी सिर्फ समझा रहा हूं आपको। तो लिमिट, अब ये लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमने मान लिया ना Q नॉट हमारा छोटा ही है। ठीक है, फोर्स की वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्ट, तो K कैपिटल Q नॉट बाय R स्क्वायर अपॉन Q नॉट। भाई Q नॉट से Q नॉट कट गया, E वेक्टर हमारे पास आ गया है K Q बाय R स्क्वायर। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू द सिंगल पॉइंट चार्ज। तो क्या करा हमने, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ हमने फोर्स डिफाइन करी। फोर्स क्या है बच्चों, 1/4πε0 Q कैपिटल Q स्मॉल q by R स्क्वायर यूनिट वेक्टर। सो R वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ कैपिटल Q टू Q। यही तो था,
कैपिटल क्यू से क्यू की तरफ डायरेक्शन है। ठीक है भाई, उसके बाद हमने क्या करा सर, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली ऑन ए पॉइंट पी, निकालने के लिए फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स की वैल्यू पुट करी भाई, क्यू नोट से क्यू नोट कट गया, हमारे पास आ गया है ये फॉर्मूला विच इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो यह मॉडुलस, तो कभी भी यदि आपको अब E इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज कैपिटल Q। बच्चों यहां पर जो Q है ना, ये सोर्स चार्ज, कभी भी आप लिखोगे डायरेक्शन के साथ लिखना क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है हमेशा। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। बच्चों अभी हम जो बात कर रहे थे उसमें हमने बात किया है एक पॉइंट चार्ज है, एक अभी कह रहा है सिस्टम ऑफ पॉइंट, मतलब बहुत सारे चार्जेस होंगे। तो ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है हमारे पास दिल्ली 2010 कंपार्टमेंट के पेपर में, डिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। देखो ये सिर्फ 2010 में नहीं आया हुआ है, एक दो बार क्वेश्चन और आया हुआ है सीबीएसई के अंदर, उसमें 2 या मैक्सिमम 3 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोलता है। एन के निकालने को बोलेगा तो हम वो भी कर देंगे। पहली चीज तो इसको ड्राइव करते वक्त हमको एक चीज पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू 1 एट P ड्यू टू 2 और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू 3 अप टू सो ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू n। तो ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था वो इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को कैलकुलेट करने के लिए काम आ जाता है। क्या करोगे भाई सर, सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, 2 चार्जेस को लेंगे, एक चार्ज का Q1 मानेंगे जिसका पोजीशन हम R1 वेक्टर लेंगे, दूसरे वाले को मैं Q2 मानेंगे और उसकी डिस्टेंस R2 वेक्टर लेंगे। इसको मैं मानूंगा A, इसको मैं मानूंगा B। ठीक है भाई, तो अब फिर से वही वाली बात, ये 2 चार्ज रखे हुए हैं, एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी, क्योंकि अब ना इन दोनों पे बीच में फोर्स नहीं लग रही है, वो तो लग रही है, लेकिन वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P। ये ना पॉइंट P, दिस इज द पॉइंट P। और बच्चों यहाँ पे क्या रखा होगा सर, पॉजिटिव Q0, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं सर, अभी तो आपने बताया। तो भाई यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है इसको हम मान लेते हैं बच्चों R वेक्टर। ठीक है, तो यहां से यहां तक का वेक्टर क्या रहेगा, देखो यहां से डायरेक्शन ऐसी रहेगी ना, तो यहां पर आएगा ये E2 और यहां से ये आएगा E1, है ना। तो मैं क्या निकालूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1। Q1 चार्ज की वजह से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्या होगा बताइए, रहेगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज 1। क्या लगाऊं सर, मैं लगाऊंगा के सोर्स चार्ज चाहिए होता है मुझे, सोर्स चार्ज इसमें क्या है Q1 अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस हमें ये वाला चाहिए होगा 1 से लेके P तक का, R1 से लेके P तक का, भाई वेक्टर क्वांटिटी का स्क्वायर करना है या फिर डायरेक्ट ऐसे। ठीक है भाई, क्योंकि आपको पता होगा ए बी वेक्टर का मॉडुलस या फिर सिर्फ ए बी दोनों सेम चीज होती है, यदि स्क्वायर करना है इसका स्क्वायर कर दो या फिर इसका स्क्वायर कर दो साफ। तो R1P का 1 से लेके P की डायरेक्शन है ना ऊपर की तरफ, तो क्या लिखोगे R1P का यूनिट वेक्टर। ठीक है बच्चों, दिस इज ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q2। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू 2, तो विच इज इक्वल्स टू K Q2 बाय R2 से लेके P तक का स्क्वायर और R2P का यूनिट वेक्टर, ये दूसरी चीज आ गई। So according to what
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है भाई? ई नेट एट पी इज इक्वल टू ई पी वन का वेक्टर प्लस ई पी टू का वेक्टर। ठीक है भाई, फ्रॉम 1 and 2 दोनों की वैल्यू पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, ये वाला काम हमारा तैयार हो चुका है, चाहे एन पॉजिटिव चार्ज हो चाहे इसकी वैल्यू। अब देखिए बेसिक क्वेश्चन कैसा कैसा आया हुआ है हमारे पास, वो हम देखते हैं। ये हमारा 2023 में आया हुआ है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है यार, बहुत फॉर्मूला बेस्ड। अच्छा एक चीज और सुन लो, कभी भी आपको एक चीज मैं आपको बता दूं, चलो मैं आगे बताऊंगा, अगर जब क्वेश्चन आएगा तब देखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस 4 मीटर इज 9 न्यूटन पर कूलम। भाई इसकी एसआई यूनिट नहीं लिखी हमने, ये रही ना, कहां पे है, यहां पे रही ना, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो न्यूटन पर कूलम। ठीक है, एक और यूनिट होती है, आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे, इसकी एक यूनिट आती है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये कैसे आती है अगले चैप्टर में पढ़ना, लेकिन आपको इस चैप्टर में भी कभी कभी हो सकता है शायद इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से वोल्ट पर मीटर में भी शो कर दिया जाए, तो हमें घबराने वाली बात नहीं है, देख लेंगे। बेटा कह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये रहा हमारा पॉइंट चार्ज। सर पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, इससे 4 मीटर की दूरी पर इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू 9 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, 9 न्यूटन पर कूलम, सही है सर। इसका फॉर्मूला रहेगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर कितना है सर यहाँ पर, सर आर कितना है ये बताइए पहले बच्चों। आर हमारे पास है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। के क्यू की वैल्यू पुट करते हैं भाई, के क्यू हमारा आ जाएगा 9 इंटू 4 का स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई कर सकते थे पर कोई नीड नहीं है। उसका कह रहा है फ्रॉम द सेम पॉइंट चार्ज, सेम चार्ज ऑब्जेक्ट। भाई यही सेम चार्ज है, ठीक है, लो ये सेम चार्ज ले लिया। अब डिस्टेंस कितना हो गया भाई हमारा, कितने डिस्टेंस पे रख दें जिससे कि हमारा 16 हो जाए, तो ये हमारा डिस्टेंस नहीं पता हमको, इसको आर मान लेते हैं, सेम चार्ज है, पर यहाँ पर पी पॉइंट पर ई पी हमारा हो चुका है बच्चों 16 न्यूटन पर कूलम। फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, के क्यू बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16। बच्चों के क्यू की वैल्यू कितनी है, क्योंकि 400 सेम रहा है ना, ये तभी पुट कर पा रहे हैं, 9 इंटू 4 का स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो 4 का स्क्वायर 16 से 16 कट गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, आर की वैल्यू 3 मीटर आ गई। ठीक है सर, डन। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, 1 मार्कर के क्वेश्चन में आया हुआ है ये आपका, ये हम देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस फोर्स इतना आई कैप की डायरेक्शन में, सो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को हमारे पास फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है, फोर्स हमारी कितनी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16, और चार्ज क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, माइनस 19 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 3 आ गया। बच्चों यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ दिस, यदि आई कैप डायरेक्शन उसकी है तो इसकी डायरेक्शन भी आई कैप ही रहेगी, तो माइनस वाले तो दोनों कट गए पहले, है ना, +3 आ रहा है ना, तो पहले वाला आंसर। माइनस का मतलब क्या है, देखो जैसे कभी ना -3 आई कैप लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 3 इंटू माइनस आई कैप, ये इसका मतलब होता है माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, लेकिन हमारे में तो माइनस आ ही नहीं सकता, क्या यहाँ पे माइनस था, नो सर, तो यहाँ पे कैसे आंसर रहेगा, तो वैसे ही आप देख सकते हो। ये कह रहा है पॉजिटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉप है इज प्रिवेंटेड फ्रॉम द फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, सो अप्लाइंग द वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इतना, देखो दे दिया ना वोल्ट पर मीटर, यहाँ पर दे दिया है, तो मैं आपसे कह रहा था, तो कह रहे हैं भाई कि एक आपने अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है। भाई अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है,
कि जमीन पर पॉजिटिव चार्ज बिखेर दो, तो पॉजिटिव चार्ज से नीचे से ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई हमारा दे रखा है, ई हमारा दे रखा है 100 वोल्ट पर मीटर, डायरेक्शन जे कैप, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। इफ द मास ऑफ द ड्रॉप इज इतना, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरीड बाय द ड्रॉप। होगा क्या एक्चुअली मैं बताता हूं आपको। जैसे ही हमारा ड्रॉप है, नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, और ऊपर की तरफ एक फोर्स लगनी चाहिए, है ना। तो मैं आपको बताऊं एक चीज, मैं यही वाली चीज बता रहा था पहले भी, फोर्स experienced by particle placed in इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि कभी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बच्चों एक पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो यहाँ पे फोर्स की फॉर्मूला लगेगा Q इंटू ई। ये डिनोमिनेटर में होता था ना, ये उधर आके मल्टीप्लाई, अरे ये तो फॉर्मूला था, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू ई, मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, QE फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ठीक है ना। तो ये चार्ज पार्टिकल है, जैसे आप इसे छोड़ोगे तो क्या होगा, नीचे mg, और नीचे से ऊपर लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है Q इंटू ई, ठीक है भाई। यदि नीचे वाली फोर्स और ऊपर वाली फोर्स सेम रही, तो दिस पार्टिकल विल बी इन इक्विलिब्रियम। सो सिंपल चीज है, यदि आप चाहते हो तो क्या लोगे, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो एफ वाई वाला समेशन शुड बी 0, ये होना चाहिए। तो मतलब नीचे वाली फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट, अपवर्ड, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो नीचे कितनी हो जाए, mg है, और ऊपर की तरफ कौन सी है बच्चों बताओ, अपवर्ड फोर्स कितनी होगी, Q इंटू ई। बच्चों बताना जरा, m इंटू जी, Q इंटू ई। Q मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू चार्ज और इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू ई। निकालना है क्या था हमको इसमें, हमें निकाला था फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n निकालना है। तो n कितना हो जाएगा, mg अपॉन ई कैपिटल। तो n इज इक्वल्स टू mg, मास ऑफ पार्टिकल कितना है भाई, 1.6 10 की पावर -3 ग्राम। ओके, मास को चेंज कर लो भाई, मास मास मास, m इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम है, तो डिवाइड बाय 1000 भी करना पड़ेगा, तो ये ऊपर जाएगा तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -6 kg आएगा, ठीक है। तो m की जगह 1.6 इंटू 10 टू द पावर -6 kg इंटू 9.8, या फिर 10 लेना चाहते हो तो 10 ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पेपर में मत लेना। पर इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, आप बोलोगे सर खुद तो ले लेते हैं और पेपरों के लिए हमें मना करते हैं, ठीक है ना। तो ये भाई 100 आ गया ई की जगह, तो भाई 1.6 से ये कट गया और 1 0 से ये कट गया, नीचे से ऊपर जाएगा तो n इज इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा ये। तो ये कितना होगा बच्चों, 10 टू द पावर -13, माइनस नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो +13 आ गया, और ये ऊपर 10 है तो 10 और आ गया, इक्वल टू 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है ना, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते थे, और ये हमारे पास चार्ज हुआ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरी आउट बाय द ड्रॉप, इतना भाई होना चाहिए इसके अंदर। एक बार चेक कर ले, हाँ सही आ रहा है भाई आंसर। नेक्स्ट ये कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास इतना, चार्ज इतना इज थ्रोन एट द स्पीड ऑफ इतना अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। हुआ क्या ना, देखो मैं बताऊं, ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट रही होगी, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं होगी इधर, मतलब ऑब्वियसली बात है, पार्टिकल को फेंकोगे तो फोर्स लगाएगा, रोकेगा। एक पार्टिकल आपने लिया यहां पर 10 टू द पावर -3 kg का, और इस तरफ फेंक के मारा, भाई ये वाला पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ कर रही है, तो क्या करेगा, उसके अपोजिट जा रहा है ना ये, और जब अपोजिट जाएगा तो वो रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो
उसका मोशन धीरे धीरे रुकेगा, एक टाइम के बाद वो रेस्ट पे आ जाएगा। तो हमसे सिर्फ ये पूछा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू मोमेंटरी रेस्ट। सिंपल सी चीज ये कंसेप्ट समझ में आया क्या हो रहा है ये? देखो मैं आपको बताऊं, काफी बार ना ऐसा भी कर सकते हो, जैसे जो जादूगर होते हैं ना, वो इस तरीके से कोई बॉल लेते हैं और हाथ घुमाया और यूं करके छोड़ दिया और हवा में फ्लोट कर रही है। यदि मैं जूते पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसिंग सोर्स लगा लूं और बैलून ऊपर रख के छोड़ दूं, और नीचे वाला क्या करेगा, उसे ऊपर रिपेल करेगा, रिपेल करने की वजह से हवा में ही फ्लोट करता रहेगा और ऑडियंस समझेगी वाओ क्या जादू कर दिया भाई साहब, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड यदि चार्ज को रिपेल कर रही है, ये पार्टिकल को फेंका है आपने ऐसे और वो रिपेल कर रही है इस तरह, तो एक टाइम के बाद वो रुक जाएगा। जैसे आपने वो देखा था ना रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, उसमें जब हम पार्टिकल फेंकते थे टुवर्ड्स अल्फा पार्टिकल टुवर्ड्स अ न्यूक्लियस, तो वो कुछ पार्टिकल न्यूक्लियस तरफ जो सीधे जा रहे थे वो वापस होकर आ गए थे। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के जैसे पास वो पहुंचे उसने रिपेल किया होगा। वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्बिक फोर्स रिपेल कर रही है, सेम जैसे वो कर रही थी। तो क्या क्या दे रखा है भाई हमको इसमें? पहली चीज तो सर इसमें मास दे रखा है, पहले देखते हैं कैसे क्वेश्चन करेंगे हम। 3 kg, ठीक है सर। चार्ज दिया हुआ है सर, क्यू पता है हमको, ये तो सोर्स चार्ज है ना, कैपिटल क्यू पता है सर, विच इज 5 माइक्रो कूलम। इसको हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻6 कूलम। इट्स थ्रोन एट द स्पीड ऑफ, तो इस स्टार्टिंग वाली स्पीड तो इसकी दे रखी है u 20 मीटर पर सेकेंड। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता इनिशियल है? बेटा फाइनली तो वो कह रहा है ना 0 हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दे रखी है, तो E आपको दे रखा है विच इज 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम आ गया। बच्चों देखो क्या क्या दे रखा है। पहली चीज तो सर एक फॉर्मूला हमको पता है, F = ma और F = QE। तो एक काम करते हैं सर, यहां से मैं एक्सेलरेशन निकाल देता हूं, तो QE/m = एक्सेलरेशन। बच्चों Q की वैल्यू बताओ, Q हमारा है 5 × 10⁻⁻6। E की बताइए बच्चों 2 × 10⁵। m की वैल्यू बताइए 10⁻³ kg, तो 10⁻³ यहाँ पर आ गया, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। 5 × 2 10, तो ये हमारा कितना हो गया, ऊपर से ये काटोगे 10, ये पूरा कट गया पूरा, वो ये ऊपर चला जाएगा 10⁻³ मीटर पर सेकंड स्क्वायर = एक्सेलरेशन आ गया। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ये आ गया भाई। और बताइए, सो नाउ हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट? कितना डिस्टेंस चलेगा बच्चों? v² - u² = 2as होता है। v हमारा 0 है, u हमारा कितना है बच्चों? u हमारा 20 है, 20 का स्क्वायर ये आ गया, = 2 × व्हाट इज 1000 × s, तो ये हमारा आ गया 400। बच्चों यहाँ पे एक्सेलरेशन ना नेगेटिव आएगा, ऐसा क्यों सर? बच्चों रिटार्डेशन हो रही है ना, तो ये रिटार्डेशन फोर्स है, यहाँ पर ये नेगेटिव लिख लेना, नेगेटिव साइन इंडिकेट द रिटार्डेशन। तो 2 × -1000 × s, माइनस से माइनस कट गया, 2 0 से 2 0 कट गए, 2 से काटोगे तो 2 आ जाएगा, ये तो 2/10 आ गया मीटर = s। 0.2 मीटर डिस्टेंस चल के रुक जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते थे, बड़ा इजी क्वेश्चन था ये। कह रहे अल्फा पार्टिकल है भाई हमारा इतना मास था, और कोई ए पार्टिकल होगा, अल्फा पार्टिकल का तो मास ऐसे नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, सबको दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखी है इतनी, और पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द वेलोसिटी। ओके, इस बार उल्टा हो गया। इस बार क्या हुआ है, जैसे ही आपने इस पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल को रखा, यहां आपने अल्फा पार्टिकल रख दिया, अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना। तो जैसे आपने यहां रखा, ये फटाफट से फोर्स लगेगी और भाग के आगे जाएगा। तो जैसे आपने यहां रखा, फोर्स लगी, आगे भाग की तरफ चला गया। क्यों गया? क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लगी है, तो दैट F = QE फोर्स लगी होगी, ma = QE, और एक्सेलरेशन = QE/m आ जाएगा। दिस इज द एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते भाई, अब तो हमें पता है। चार्ज हमें दे रखा है 3.2 × 10⁻⁻19। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है भाई हमारा 1.6 × 10⁵, ठीक है भाई। देखो यहाँ भी वोल्ट पर मीटर दे रखा है, और मास कितना है इसका 6.4 × 10⁻⁻27, ये आ गया भाई, है ना। अब देखो क्या हुआ,
6.4 और 3.2 काटोगे तो ये 2 आ गया, इसको 2 से काटोगे तो 0.8 आ गया, सॉरी हाँ ठीक है, नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो a हमारा कितना बच गया, 0.8 बच गया इंटू, भाई -27 है ना, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 27 और 5 32, 32 में से -19 कर दो तो हमारा कितना हो गया, 10 टू द पावर 13 बच गया, है ना। और a हमारा आ जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द, एक बार चेक करें क्या, मतलब ऐसा ना हो ना कि ए हमारा ठीक आ रहा है भाई, है ना, मतलब ऐसा ना हो भाई गलती हो जाए और आप अपने नोटबुक में लिख भी लो। वेलोसिटी एट द एंड वी निकालना है आपको भाई, तो फिर वही सारी बात आ गई, u पता था क्या हमको, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है ना, ठीक है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ इतने मीटर पाथ, ठीक है, तो v तो ये तो 0 हो गया, ये तो 0 है, v स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a की जगह 8 इंटू 10 टू द पावर 12, व्हाट इज s, 2 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है ना, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 8, ये हमारा 4 आ गया, इसे कह सकते हो 4 इंटू 2, ठीक है, इसे 10 की पावर 10, बच्चों अंडर रूट करोगे 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 5, एक तो 4 और 4 में से एक 4 आ जाएगा और ये अंडर रूट 2 बच जाएगा और वहाँ 10 टू द पावर 5 आ जाएगा, यहाँ गलती से मैंने पहले ही 5 लिख दिया, 10 आ गया और ये मीटर पर सेकेंड देगा, आप कुछ चीजें भूला मत करो, 4√2 10 टू द पावर 5 ये आ रहा है मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये वाला क्वेश्चन 2024 में एमसीक्यू में आया हुआ है। अच्छा, आपने इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है, जो हमने 2 क्वेश्चन करे ना वो इसी के ऊपर थे। क्या कर रहा था, 2 चार्ज पार्टिकल पी एंड क्यू हैविंग द सेम चार्ज, चार्ज सेम है, मास पी और क्यू ले लिया उन्होंने, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ट्रेवल द इक्वल डिस्टेंस, टाइम बताइए हमारा। ओके तो भाई देखिए, टाइम निकालने के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला ना उन्होंने, तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा सकते हैं, है ना। और अभी हमने a तो निकाला हुआ था, बताओ a कितना था, q e बाय m, ये होता है, याद है नहीं यार, लिख के दिखाऊं यार, ये रहा देखो, फोर्स लग रही थी ना, q e बाय m, एक्सप्रेशन तो हमारा ये रहेगा, ठीक है। तो एक्सप्रेशन आ गया, अब बच्चों निकालते हैं, देखो u तो दोनों के लिए 0 हो गया, अब हम निकालते हैं फॉर पार्टिकल, कौन से वाले पार्टिकल के लिए, पार्टिकल p पार्टिकल निकालते हैं, तो कितना आएगा, s p इज इक्वल टू 1/2 a ऑफ p t स्क्वायर, t p का स्क्वायर, ठीक है। तो एस पी इज इक्वल्स टू 1/2, व्हाट इज ए पी, चार्ज ऑफ p कैपिटल E, मास ऑफ p टी पी स्क्वायर। सिमिलरली फॉर पार्टिकल q, बच्चों एस क्यू इज इक्वल्स टू 1/2 q ऑफ q e बाय m ऑफ q टी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। सर दोनों के लिए सेम चार्ज बोला है इन्होंने और डिफरेंट मास है और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है सर, तो दोनों का हमें क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट इन टाइम, हमें निकालना है टाइम टी क्यू एंड टीपी, ठीक है। तो सर दोनों का डिस्टेंस तो सेम है, दोनों का ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस, तो एस क्यू एस पी इज इक्वल टू एस क्यू, ठीक है भाई, बराबर पुट कर दो, 1/2 क्यू सेम है तो क्यू लिखते हैं, ई लिखते हैं, एम पी लिखते हैं, टी पी का स्क्वायर लिखते हैं, हाफ क्यू कैपिटल क्यू लिखते हैं, ई लिखते हैं, एम क्यू लिखते हैं और टी क्यू लिखते हैं, हाफ से हाफ काट दो, क्यू ई से क्यू ई काट दो, तो टी पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम ऑफ पी, टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम ऑफ क्यू, ये वाली चीज हमारे पास आ गई। वी हैव टू फाइंड व्हाट, टीपी बाय टीक्यू, टीपी बाय टीक्यू इधर ले आओ, टीपी का स्क्वायर बाय टीक्यू का स्क्वायर
एम पी बाय एम क्यू, अंडर रूट ले लो टी पी बाय टी क्यू, अंडर रूट ऑफ एम पी बाय, ठीक है ना भाई, एम पी बाय एम क्यू अंडर रूट में। ये क्वेश्चन आया हुआ देख रहे हो आप 2024 के सीबीएसई पेपर में। इस तरीके से आप देख सकते हो क्वेश्चंस को। ऐसा एक सेम क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी दे रखा है और दिल्ली 2010 के कंपार्टमेंट में आया हुआ है। सेम क्वेश्चन अभी हम करके आए, जो हमने ये दोनों क्वेश्चन करे हैं ना भाई, ये वाला और ये वाला सेम क्वेश्चन थे, बस उन्होंने क्या दे दिया है, इन्होंने डायग्राम बना रखा है। ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रॉन को जब छोड़ोगे तो नीचे की तरफ जाएगा, है ना, प्रोटॉन को छोड़ोगे तो नेगेटिव की तरफ जाएगा। लेकिन आप देख रहे होगे इन्होंने इंटरचेंज भी कर दिया है, नीचे पॉजिटिव प्लेट थी वो नेगेटिव कर दी है, नेगेटिव थी वो पॉजिटिव कर दिया। सब कुछ दे रखा है भाई, डिस्टेंस दे रखा है यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है, दैट s इज इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और मैग्नीट्यूड दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो टाइम ही तो निकालना है ना आपको, तो पहले तो a निकाल लो q बाय m से। q पता है आपको, इलेक्ट्रॉन है, e पता है आपको और मास पता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन के साथ है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ऐसी है कि अंडर रूट के बाद आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप सारे बच्चे सिंपल तरीके से इसे अटेम्प्ट कर सकते हो और एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है उसे देख भी लेना है ऐसे, ठीक है। मैंने आपको ये क्वेश्चन अभी इसमें डाल दिया था क्योंकि भाई आप एक साथ जब एक सेम फ्लो में क्वेश्चन कर रहे हो तो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन को भूल मत जाना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपके पास आता है, दो क्वेश्चन है इसमें आई थिंक मेरे हिसाब से, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। दो क्वेश्चंस आपके पास है। दोनों क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई यहां से पार्टिकल को छोड़ा है और जैसे जैसे पार्टिकल इस फील्ड के अंदर घुसेगा तो होगा क्या, पॉजिटिव वाला उसे अपनी तरफ खींच रहा होगा, नेगेटिव वाला उसे रिपेल कर रहा होगा, तो धीरे धीरे इसकी ट्रेजेक्टरी ऐसी हो जाएगी। तो हमें ये निकालना है कि फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन, जिस टाइम पर वो बाहर निकले ना उस टाइम पर कितना एंगल बना रहा होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। ये वाला आपका काम था, find the angle of deviation on the path of the electron as it comes out of the field। जैसे वो बाहर आएगा तो बताइए कितने एंगल से वो बाहर की तरफ निकलेगा। तो सिंपल सी चीज है, एक काम करते हैं, इसकी यहां पर जब वो निकलेगा तो इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी रहेगी vx, यहाँ पे vy रहेगा, तो आपको पता ही है, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस vy अपॉन vx। यदि आप ये यूज कर लोगे तो क्वेश्चन को बड़े आराम से कर पाओगे, सिंपल सा पढ़ना है। तो क्या करना है, tan थीटा इक्वल टू vy अपॉन vx आपको कैलकुलेट करना है। तो vy और vx निकाल लेते हैं। पहली चीज इसमें नोट लिखने वाली बात यह है, नोट क्या लिखने वाली बात है सर नोट में, कि देयर इज नो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। देख लो भाई, इस पार्टिकल पे देखो पॉजिटिव पार्टिकल रहा होगा तभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रहा होगा तभी ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों, नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है भाई। तो इस तरफ तो अलोंग एक्स एक्सिस तो कोई फोर्स लगाने वाला नहीं है, वर्टिकल के अलोंग फोर्स लगाने वाला है। तो यदि देयर इज नो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस तो बच्चों देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि फोर्स जीरो होने की वजह से, if force along x axis is 0 तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम ए एक्स इज इक्वल टू 0, तो मास तो जीरो हो नहीं सकता, ए एक्स जीरो हो जाएगा। तो एक्सलेशन नहीं है तो क्या लिखते थे, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। आपको याद होगा प्रोजेक्टाइल में हम ऐसा किया करते थे, जब हम प्रोजेक्टाइल में फेंकते थे तो अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस का रखना, तो हमें करना ही वो पड़ेगा क्योंकि हमें वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग एक्स एक्सिस। तो वी वाई ए एक्स तो जीरो है भाई हमारा, तो Vx इज इक्वल टू ux, और बच्चों ux कितना है, v नॉट, Vx इज इक्वल टू v नॉट, ये हमारा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, Vx आपको फाइंड हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। एक चीज और,
यदि मैं वी वाई निकालूं तो सर वी वाई निकालने के लिए क्या, अच्छा अलोंग वाई एक्सिस देयर इज अ फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ उसे खींच रही है और नीचे वाली उसे रिपेल कर रही है, तो फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, तो एफ वाई कितना होगा एम ए वाई, और ये क्यू ई बाय एम ए वाई, ए वाई कितना आएगा हमारा क्यू ई बाय, तो क्या चाहिए भाई हमें, सर हमें वी वाई चाहिए, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यहाँ पे मजेदार वाली बात क्या है कि हमारे पास यू वाई नहीं है, क्यों नहीं है सर, बेटा जब आपने इसको प्रोजेक्ट किया ना इस फील्ड के अंदर, तो ये वाली अलोंग एक्स एक्सिस ही प्रोजेक्ट किया है, तो जब मैं अलोंग एक्स एक्सिस चल रहा हूं और यदि कोई आपसे पूछे सर अलोंग वाई एक्सिस कितना चले आप, कुछ नहीं भाई, जब मैं एक्स की तरफ चल रहा हूं तो वाई तरफ क्यों चलूंगा, तो अलोंग वाई एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी इज 0, ये वाली चीज, तो वी वाई हमारा कितना आएगा बच्चों, वी वाई इज इक्वल्स टू व्हाट इज ए वाई, ए वाई की वैल्यू आएगी क्यू ई बाय एम इंटू टी, टी नहीं पता मुझे, टी 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 टी, बच्चों आपको हमेशा आंसर उसमें लाना होता है जो चीज हमें दे रखी हो, हमें एल दे रखा है, हमें एल दिया हुआ है, अच्छा मेरी बात सुनो, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस पढ़ते हैं, एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू यू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर होगा, ए एक्स तो 0 है, एस एक्स कितना है एल, यू एक्स कितना है वी नॉट, टी टी की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, टी कितना आ जाएगा एल बाय वी नॉट, आइए वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वी वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा क्यू ई बाय एम, टी की जगह एल बाय वी नॉट, हमारा वी वाई आ गया है क्यू ई एल बाय एम वी नॉट, दिस इज द वी वाई। बच्चों tan थीटा कितना है बताओ हमारा, tan थीटा इज इक्वल टू है वी वाई अपॉन वी एक्स, वी वाई कितना है क्यू ई एल बाय एम वी नॉट, और वी एक्स की जगह वी नॉट ये था ना, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्यू ई एल एम वी नॉट स्क्वायर tan थीटा, बात समझ में आई, यदि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में बोल दिया जाता तो 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो काइनेटिक एनर्जी बन जाती, हमारे पास ये भी आया हुआ है, एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन हमारा जेई मेंस में आया हुआ है, उसने इस पूरे क्वेश्चन के अंदर वी नॉट की जगह काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल दे दी, जब उसने काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल दी ना तो हमें क्या करना था, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी, तो हमारा tan थीटा की वैल्यू आ गई क्यू ई एल बाय 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, उसने थीटा भी दे रखा था ये भी दे रखा था, आज इतनी थीटा निकालना था, बाकी सब चीज दे रखी थी उसने, यदि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैप्चर इलेक्ट्रॉन, ओके, यदि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था तो Q की जगह E लिख लेना, वेयर Q इज इक्वल टू, तो E कैपिटल E L बाय, ये वाली चीज हमारे पास बच्चों आ जाएगी, एक बार मैं क्वेश्चन का आंसर भी कंफर्म कर देता हूँ आपको, हाँ E L बाय एम स्क्वायर, ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन है और थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ दिया हुआ है, क्या बोला है इसने बोला चार्ज पार्टिकल ऑफ इतना मास इतना मूविंग विद वेलोसिटी इतना एंटर्स ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इतना डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये कह रहा है कि जब वो पार्टिकल एंटर हुआ है ना ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर थी, वो तो ऐसे रही होगी, ठीक है, पार्टिकल कुछ दे रखा है, ठीक है, ये पॉजिटिव रहा होगा और ये नेगेटिव रहा होगा, और यहां से जब ये एंटर हो रहा है उस टाइम पर इसकी जो मूविंग विद वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकंड दे रखा है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है वो हमारा 10⁻³ न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है, चार्ज जो दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻6 कूलम दिया हुआ है, इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर है, वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 10 सेकंड, सिंपल सी चीज, 10 सेकंड के बाद t इज इक्वल्स टू 10 सेकंड के बाद आपको चीजें निकालनी है,
सब कुछ, वेलोसिटी भी निकालनी है। तो देखो पहली चीज तो जब वो ऐसे एंटर करेगा तो ये ऐसे जाएगा, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक vx और एक vy। तो जब आप v निकालोगे ना तो अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सा वाला निकाला जाए भाई, जब वो वहां पहुंच रहा है तो डिस्टेंस पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ी देर के बाद यहां पहुंच जाएगा। तो यहां से एक तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए होगा और एक ये वाला चाहिए होगा। तो हमें भी डिस्टेंस निकालते वक्त क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ एस एक्स स्क्वायर और एस वाई, दोनों ही चीज निकालनी पड़ेगी आपको। तो ये एस एक्स और ये एस वाई। तो सिंपल सी चीज है, पूरे क्वेश्चन को हम चेंज करेंगे किसमें, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और मोशन अलोंग वाई एक्सिस। यहां पे हम डाल देंगे मोशन अलोंग वाई एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस। दोनों चीज निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है भाई, चलिए अलोंग एक्स एक्सिस डालते हैं। सर पहली चीज तो अलोंग ए एक्स 0 होगा, पीछे समझाया आपने, क्योंकि यहां पर भी फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, ऊपर की तरफ लग रही है, लेकिन अलोंग एक्स एक्सिस कोई फोर्स नहीं लग रही, तो क्या करें, ए एक्स 0 होगा। तो Vx इज इक्वल टू ux रहेगा और ux हमारा दे रखा है 1000 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया सर, एक तो चीज आ गई मेरे पास, फटाफट जल्दी से। सर यहाँ पे ए वाई क्यू ई बाय एम होगा। सर चार्ज बताइए फटाफट जल्दी से, क्यू कितना है, चार्ज बच्चों है 2 × 10⁻⁶। सर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड है 10⁻³ और सर मास कितना है, ओ मास तो दिया ही नहीं। ओके 10 मिलीग्राम, 10 मिली मतलब 10⁻⁻3। तो मिली को चेंज करते हैं 10⁻³ से और बाद में ग्राम ही रहा। अब ग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे तो 10 × 10⁻³ × 10⁻³ केजी, तो 10⁻6 और 1 - 5 आ गया। तो बच्चों मास जो हमारा है ना, मास इज इक्वल टू 10⁻5 केजी। ये बच्चे बड़ी गलती करेंगे इसमें, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कितना, 10⁻⁻5। तो ए वाई बच्चों हमारा आ चुका है 2 × ये -5 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 5 और 3 8 और यहाँ पे 10⁻², मतलब 10⁻² का मतलब कितना हो गया, 200 आ गया। ए वाई हमारा आ गया 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस क्या निकालोगे, वी वाई निकाल लेते हैं। वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो ये तो भाई 0 हो गया, यू वाई तो नहीं है, वी वाई कितना आ गया, ए वाई 200 कितने टाइम के बाद निकाल लें, 10 सेकंड के बाद। वी वाई कितना आ गया 2000 मीटर पर सेकंड। आइए वैल्यू पुट करते हैं, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1000 है ये और ये है 2000, है ना। इसे ना सिंपल कर लेते हैं, इसका तो कर नहीं पाओगे, 10⁻³ लिख लें, 10⁻³ का होल स्क्वायर, तो 10⁻6 आ गया, 2 का पावर 2 4 × 10⁻6 आ गया, है ना भाई। 10⁻6 कॉमन ले लेते हैं, 10⁻6 कॉमन ले लो, यहाँ 1 बच गया और यहाँ 4 बच गया भाई, 1 × ये तो लिखा ही जा सकता था। तो v इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड। √5 10⁻³ मतलब 1000√5 आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, हमारा आंसर सही आया है। बच्चों फिर हमें क्या निकालना है, एस एक्स और एस वाई। एस एक्स निकाल लेते हैं ux इंटू टी, एस वाई निकाल लेते हैं uy इंटू टी प्लस 1/2 ay टी स्क्वायर। तो ये तो 0 हो गया, एस वाई इज इक्वल टू हाफ, ए वाई बच्चों कितना था 200 इंटू ये 10 का स्क्वायर 100, 10⁻⁴ मीटर आ गया इसका। ओ माय गॉड, कितना बड़ा सेटअप है ये।
10,000 आ रहा है, ये भी हमारा कितना आ रहा है, एस एक्स में कितना आ रहा है, ये तो ऑलरेडी 1000 था, इनटू 10 टू द पावर 4 मीटर, ये भी आ गया। अब क्या पुट करोगे एस निकालने के लिए, अंडर रूट ऑफ एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर, कितना आ गया 10 टू द पावर 4 का स्क्वायर, 10 किया 4 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 2 √2 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकंड। अब आप बोलोगे सर ये कैसे आ गया, बच्चों ये सेम है ना, और जब पहले तो देखो 10 की पावर 8 10 की पावर 8, तो जब ऐड करोगे तो कितना आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 8, तो 10 की पावर 8 से 10 की पावर 4 बन गया, √2 आ गया। बात समझ में आ गई आपको, ये हमारा आ रहा है 10,000 √2 मीटर, बिल्कुल सेम आंसर है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारे इस वीडियो के अकॉर्डिंग 3 क्वेश्चन हमारे रह रहे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिए अब क्वेश्चन और कैसा आ सकता है इसमें, सर एक क्वेश्चन, अच्छा ये वाले क्वेश्चन 3 इसलिए हैं क्योंकि हम फोर्स वाले पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से कर चुके थे, अदरवाइज तो क्वेश्चन और भी हैं भाई आपके पास, ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है ये, इफ चार्ज, 2 चार्जेस हैं -10 -16 और दिस आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट, फाइंड द पोजीशन ऑफ द फील्ड फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। कह रहा है यहां पर आपको ये हमारा है +16 माइक्रोकूलम और ये है -9 माइक्रोकूलम, इन दोनों का आपने लग दिया। कह रहा है इस पूरी एक्सिस पर आपको एक ऐसा पॉइंट निकालना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आई है। पहली चीज तो बताइए कहां पर हो सकता है वो पॉइंट, ए और बी। सपोज मान ले यहां हो सकता है क्या, क्यों सर, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है ना हमको, उस पॉइंट पे हम रखते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव रखो यहाँ पे, चलो रख के देखते हैं। ये अगर ऐसे रिपेल और ये अगर ऐसे अट्रैक्ट, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, इन दोनों के बीच में पॉइंट तो होगा ही नहीं। कैसे, फिर कहां हो सकता है, यहां रखूंगा तो ये करेगा इसको रिपेल, पॉजिटिव है ना, और ये करेगा अट्रैक्ट, यहां हो सकता है, ये हो सकता है। सर क्या यहां हो सकता है, ये करेगा रिपेल और वो करेगा अट्रैक्ट, हो सकता है क्या, यहां नहीं हो सकता, क्यों, सोचते हैं थोड़ा सा, है ना। देखो यहां पर जब लाएंगे तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो ये वाला रिपेल बहुत ज्यादा से करेगा, और वो बेचारा 9 का था, वो धीरे धीरे आते आते तो वैसे ही कम हो गया होगा, तो रिपल्शन बहुत ज्यादा और अट्रैक्शन बहुत कम, 9 साफ है। यहां पर 16 यहां पे आते आते कम हो जाएगा, लेकिन इतना कम नहीं होगा कि वो रिपेल ना कर पाए, और ये पास में होगा तो उसको बेनिफिट मिल जाएगा, तो पॉइंट कहीं ना कहीं यहां पर होगा। तो आपकी मर्जी है, यहां वाले पॉइंट को, यहां से डिस्टेंस हम मान लेते हैं x, और ये पूरे को हम मान लेंगे 8 सेंटीमीटर प्लस x। पॉइंट यहां होना चाहिए लॉजिकली यदि आप क्वेश्चन कर रहे हो तो, अदरवाइज बुक वाले क्या काम करते हैं, एक जगह यहाँ पे मान लेते हैं ये x और ये वाला 8 - x करके क्वेश्चन कर लेते हैं। आपकी मर्जी है, दोनों तरीके से कर सकते हो, पर आपको समझ में आना चाहिए कौन सा वाला तरीका हमारे लिए करेक्ट है, ठीक है भाई। तो मतलब ये उसे करेगा अट्रैक्ट, ये करेगा रिपेल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू B मस्ट बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू A। दोनों यदि बराबर हैं तो लिख सकते हो फॉर इक्विलिब्रियम दिस कंडीशन शुड बी बैलेंस्ड, ये सेटिस्फाइड। तो बताइए जरा EPB, P पॉइंट ये रहा, तो E के Q कितना, B की बात कर रहे हैं तो माइनस मतलब 9 माइक्रोकूलम ही लेंगे, माइनस क्यों लेंगे, तो ये लेंगे हम, डिस्टेंस कितना होगा बच्चों x²। इसकी बात करोगे तो ये k, ये सॉरी इक्वल्स टू में आएगा, ये k 16 माइक्रोकूलम अपॉन 8 + x का होल स्क्वायर। तो k से तो k कट गया, माइक्रोकूलम से माइक्रोकूलम कट गया, कन्वर्ट करना पड़ेगा ना हमको इसे, तो इसे इधर ले आइए भाई, इधर लाओगे तो 9 × 8 + x का होल स्क्वायर और 16 × x², ये अंडर रूट लोगे तो ये आ जाएगा 3 8 + x और आ जाएगा 4x, प्लस माइनस भी आएगा, 24 + 3x = 4x, तो 24 = x।
तो 24 सेंटीमीटर आंसर आएगा बच्चों, यहां से लगभग 24 सेंटीमीटर दूर, है ना। जैसे इन्होंने जो आंसर दे रखा है, जो इनका आंसर जो आया ना वो आया 32 सेंटीमीटर, और 32 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि ये हमारा आया है 24, ये और ये हमारा डिस्टेंस हो गया 8। तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक 32 सेंटीमीटर दूर एक ऐसा पॉइंट रहेगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या रहेगी बच्चों, 0 हो जाएगी। बात समझ में आई। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। और यहाँ पर आप एक काम और करना कि यहाँ पर जब आप चेंज करोगे तो ये आपने x माना हुआ है ना, तो इसे x इंटू 10 टू द पावर -2 और ले लेना। क्यों बच्चों, सेंटीमीटर में दे रखा था ना ये, और यहाँ पे भी इंटू में क्या ले लेना, 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। तो कट ही जाना है वैसे में, यहाँ से ये और ये कट जाएगा, सिर्फ x स्क्वायर ही बचेगा। देख लेना आप, ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाए करना, टीचर वैसे इतना समझदार है वो देख लेगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है ये कि अब हमारे पास शेप्स आ गई हैं। आपको याद होगा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते वक्त शेप्स, अलग अलग शेप्स के ऊपर क्वेश्चन करे थे, ट्रायंगल के पे, स्क्वायर के ऊपर, ट्रायंगल के सेंटर पर, सब कुछ। अब वो सारे क्वेश्चन सेम मान लो आप, और उन सारे क्वेश्चंस के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। वहां पे फॉर्मूला होता था k q1 q2 बाय r स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला रहेगा k q बाय r स्क्वायर। तो सिर्फ इतना फर्क आ जाएगा, सेम क्वेश्चन आपके पास नहीं है। जैसे क्या बोल रहा है ये, सेम क्वेश्चन ये वाला, वैसे क्या बोल रहा है ये, स्क्वायर है हमारे पास, ये लो, ये रहा स्क्वायर, ए बी और सी और डी, दो पर प्लस क्यू है, तो यहाँ प्लस क्यू मान लेते हैं, यहाँ प्लस क्यू मान लेते हैं, यहाँ माइनस क्यू मान लेते हैं, यहाँ माइनस क्यू मान लेते हैं। Are placed respectively the corners of ABCD and we have to calculate the electric field at the center of the square। यहां निकालने हैं, इसकी लेंथ भी दे रखी है L मान लो। भाई एक बात बताओ, यहां पर क्या रखोगे आप, सर यहां पर रखेंगे हम पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल, ऐसे ऐसे, क्या बोलूंगा मैं इसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए एट ओ, ठीक है। ये वाला चार्ज इसको करेगा अट्रैक्ट, इस तरफ एक और होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी उल्टा कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू ए और इलेक्ट्रिक फील्ड ओ ड्यू टू सी। सिमिलरली यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू बी, ये करेगा इसको रिपेल और ये वाला करेगा इसे अट्रैक्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ ड्यू टू बी, ठीक है भाई। हमें पता है ये L होता है, ये वाला L होगा, ये दोनों वैसे निकालोगे तो ये √2L हो जाएगा। तो ये वाली जो चीज होती है ये हमारा होता है √2L, लेकिन हमें निकालना है मिड पॉइंट, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, A होगा, ये O होगा, ये C होगा, तो OA विल बी इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD, और ये सब क्या होंगे, ये हमारे होंगे, ये कैसे निकालोगे आप, व्हाट इज OA, ये वाला ये वाला, ये इस पूरे का हाफ होगा, √2/L का हाफ, तो ये आएगा L/√2, आ जाएगा L/√2, ठीक है भाई। भाई जब ये डिस्टेंस सेम है तो चारों इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम हो गए, EOA, क्योंकि चार्ज सेम है ना, सिर्फ क्या अलग है उसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ना, वो डायरेक्शन शो करता है। इसका मैग्नीट्यूड, EOB का मैग्नीट्यूड, EOC का मैग्नीट्यूड और EOD का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, विच इज इक्वल्स टू K, चार्ज क्या है, Q अपॉन OA OB OC OD का स्क्वायर, तो OA का स्क्वायर लिख लेते हैं हम, तो आ जाएगा K Q L/√2 का होल स्क्वायर, ऊपर ले जाओगे तो 2KQ/L स्क्वायर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू ABCD, चारों के सेम आ गए हैं। लेकिन एक फंडा ये है कि इस तरफ लगे हुए हैं दो, कौन कौन से दो हैं भाई, एक OC है और OA है,
तो भाई दोनों को ऐड कर दो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो ऐड होके 2 हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे 2 ये हो जाएंगे और यहाँ एंगल हमारा आएगा कितना 90। पक्का ये दोनों 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं सर। तो ये हमारा एंगल 90 आ गया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। 90 डिग्री नेट निकाल लें सर, ई नेट निकाल लेते हैं। चलिए, अंडर रूट ऑफ 2e का स्क्वायर, बहुत बढ़िया, 2e का स्क्वायर, बहुत बढ़िया, 2 इंटू 2e इंटू 2e और cos 90। बच्चों cos 90 0 होता है तो पूरा 0 हो गया। ये कितना आ गया, अंडर रूट 4e स्क्वायर और 4e स्क्वायर, कितना आएगा भैया हमारे पास आंसर? ये 8e स्क्वायर आ गया है। तो हमारा क्या 2 रूट 2 इंटू ई। और बच्चों ई की वैल्यू पता है ना आपको, ये वाली है सर। तो हमारा कितना आ जाएगा, ई नेट इज इक्वल्स टू 2 रूट 2 2k क्यू वाई एल स्क्वायर। तो आ जाएगा 4 रूट 2 k क्यू बाय एल स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर। लेट मी चेक, दिस इज द आंसर, 4 रूट 2 k क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। बच्चों यदि आप चाहते हो एंगल निकालना, बिल्कुल बताइए 45 डिग्री आएगा। कैसे? वैसे भी निकालोगे ना, तो tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इक्वल टू कितना आएगा, ई वाई अपॉन ई एक्स। भाई ई इसके लिए y हो गया और ये वाला ई एक्स हो गया, दोनों सेम है, 2e बाय 2e, दोनों कट गए, 1 आ गया। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1। तो थीटा कितना हो गया, 45 डिग्री। भाई थीटा की वैल्यू 1 कब आती है, 45 डिग्री पे। सेम चीज कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन ऐसा आप पहले भी कर चुके हो, उसी में कराना हमने सेम। लास्ट क्वेश्चन है भाई इस वीडियो का, 1 घंटे 5-6 मिनट की वीडियो हो चुकी है। लास्ट क्वेश्चन ये है, 1 घंटे 10 मिनट के अंदर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया पूरा। अगली क्लास में हम बात करेंगे डायपोल की। डायपोल पढ़ेंगे डिटेल में, डायपोल क्या होता है, डायपोल की एक्सियल एक्सिस पे, इक्वेटोरियल एक्सिस पे डायपोल को कहीं और रख देंगे तो क्या चीज आती है, वो सारा कंसेप्ट और क्वेश्चंस करेंगे हम अगली वीडियो के अंदर। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और लाइंस और फ्लक्स सेम में आ जाएगा हमारा, और फिर गॉस थ्योरम। मतलब मेरे हिसाब से 3 या मैक्सिमम 4 वीडियो आपका रहेंगे। 3 वीडियो ही मान के रखिए, 3 में ही खत्म कर देंगे हम। अगली वाली वीडियो शायद नहीं, वो भी जल्दी हो जाएगी। 3 या 4 मैक्सिमम 3 में ही खत्म करेंगे। ये हमारी चौथी वीडियो है। 7 वीडियो के अंदर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लाएंगे चैप्टर नंबर 2। और बच्चों हम टीटीएस या एमडब्ल्यूएफ एक डे फिक्स करेंगे, जिससे कि जल्दी से जल्दी हमारे वाला काम पूरा हो जाए। 7 क्लासेस में चैप्टर खत्म। 25 मार्च के आसपास हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको शुरू कर दें। ठीक है भाई, चलिए ये हम बात करते हैं। हमको चाहिए ये ए बी सी करके, हमारे पास 3 चार्जेस हैं, 3 पॉइंट्स हैं ट्रायंगल के। 2 पॉइंट पे चार्ज रखे हुए हैं और 1 पॉइंट पे चार्ज नहीं रखा हुआ है। सो वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। और हमें बहुत सिंपल सी बात पता है सर, जिस पॉइंट पे हमें निकालना है वहां पे मुझे रखना पड़ेगा पॉजिटिव चार्ज। उस पॉजिटिव चार्ज को ये करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट और ये करेगा यहाँ से रिपेल। तो ये मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू बी, और इसको बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू सी। नीचे की तरफ क्या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है? हाँ जी सर, ये वाला एंगल हमारा 120 डिग्री आ जाएगा। सो वी कैन आल्सो कैलकुलेट द एग्जैक्ट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस। तो आइए सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू बी। बेटा इंग्लिश में भी लिखना आप जरा इसे, आप जब लिखोगे तो इसे प्रॉपर लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू चार्ज एट बी, क्योंकि पेपर में लिखने की आदत खराब नहीं होनी चाहिए आपकी। के चार्ज हमारा 6q है और डिस्टेंस हमारा कितना है, a है, तो a स्क्वायर। डायरेक्शन क्या रहेगी, अवे फ्रॉम चार्ज b along the line
ऑफ जॉइनिंग, ये चीज हमारे पास होगा। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। यदि मैं के क्यू बाय ए स्क्वायर को कुछ मान लूं, के क्यू बाय ए स्क्वायर को यदि मैं ई मान लूं, तो मेरे पास ई ए बी कितना आ जाएगा, 6e आ जाएगा ना, 6 बाहर आ गया। फिर नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, आप सबके लिए लिख रहा हूं भाई मैं, क्योंकि आप सबकी आदत खराब ना हो, आप बोलो सर आप तो लिखते नहीं हो। एट पॉइंट ए ड्यू टू पॉइंट सी, मतलब -8q। तो क्या रहेगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू सी विच इज इक्वल्स टू के 8q बाय ए स्क्वायर, और क्या रहेगा, टूवर्ड्स द पॉइंट सी, सी कहां, अलोंग द लाइन ऑफ जॉइनिंग। ठीक है ना, इसे आप 8 को बाहर ले आइए, तो 8 के क्यू बाय ए स्क्वायर कितना बन गया, कैपिटल ए बन गया, ई ए सी वेक्टर हमारे पास आ गया, दिस इज द पॉइंट 2। ठीक है भाई, अब मुझे नेट निकालना है, तो ई नेट निकालने के लिए सर फॉर्मूला लगा लेंगे, कितना रहेगा, ई ए बी का स्क्वायर ई ए सी का स्क्वायर और प्लस 2 ई ए बी ई ए सी कॉस 120 आ गया। बच्चों उसकी वैल्यू बताइए, अंडर रूट ऑफ व्हाट इज ई ए बी, 6e का स्क्वायर है और ये 80 का स्क्वायर है, 2 इंटू 6e इंटू 8e इंटू हाफ। ठीक है भाई, तो हाफ से हाफ कट गया, 36e स्क्वायर 64e स्क्वायर 8 से 48 48e स्क्वायर। भाई बताना कितना आ जाएगा, ये हम करेंगे 7, ये 70 30 148 आ रहा है, ऐसा ही है भाई कुछ, 148e स्क्वायर। ठीक है, 52 आंसर तो यही था हमारे पास। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ये माइनस हाफ है ना, थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे माइनस आएगा, तो हमारा 100 में से माइनस हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, 100 है 48 माइनस करो 52 आ जाएगा। तो 52 का कुछ होता है क्या, 52 को काटोगे तो 2 आएगा 26, 2 आएगा तो 13, ओके 2 रूट 13 आ जाएगा, 2 रूट 13 ई की वैल्यू पुट कर दो, 2 रूट 13 ई की वैल्यू के क्यू बाय। तो बच्चों लास्ट में हम ये चीज लेकर आ गए थे 2 रूट 13 के क्यू बाय ए स्क्वायर, उसके बाद हमारा कैमरा बंद हो गया था। अब हमारा एक लास्ट चीज रह गई है, डायरेक्शन कैसे निकाले। दो चीज थी ना उसमें, डायरेक्शन भी निकालनी है और ये भी। तो अब चीज हमारे पास क्या है भाई, डायरेक्शन निकालने के लिए हमें एक चीज चाहिए, क्या, एक हमें पैरेललोग्राम लगाना चाहिए। एक ये चीज हमारे पास हुआ करती थी, एक ये था, ये ए वेक्टर हुआ करता था, ये बी वेक्टर हुआ करता था, है ना, और यहां से इधर जाओगे तो ये ए और ये बी, और ये एंगल हमारा होता था व्हाट, थीटा। तो ये वाला एंगल भी हमारा थीटा और रिजल्टेंट का एंगल हमारा होता था फाई। ठीक है ना, तो ये बी का बी कॉस थीटा और ये बी साइन थीटा, तो tan फाई हमारा आएगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो जिसके साथ एंगल निकालना है ना आपको, जैसे ए के साथ एंगल निकालना है तो ऊपर बी आएगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट एट द वर्टेक्स ड्यू टू दीज फोर्सेस। बेटा एक तो हमें ये नहीं पता किसकी वजह से किसके साथ एंगल निकालने को कहा है, जनरली आप चाह सकते हो तो इसके साथ एंगल निकालो, ये वाला। तो मैंने क्या बोला, जिसके साथ एंगल निकालना है उसके उल्टा वाला हमें चाहिए। तो tan फाई यदि आप निकालोगे तो इसके साथ निकालना है तो लूंगा b sin थीटा, तो b वाला क्या ले हैं बताओ, इसके साथ निकालना है तो ये a हो गया,
इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा बताओ इसके अकॉर्डिंग, बी मतलब ई ए बी अपॉन साइन थीटा और ई ए सी प्लस ई ए बी कॉस थीटा, ये हमारा एंगल होगा। ये चीज बस ध्यान से रखना। तो ई ए बताइए कितना है हमारा, ई ए बी हमारा है 6e, 6e और साइन 120 और ई ए सी कितना है भाई हमारे पास 8e, 8e प्लस 6e और कॉस 120। तो भाई साइन 120 तो पॉजिटिव होता है हमारा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू आती है। पहले तो देखो ई लेके काट दो, तो क्या बचा 6, साइन 120 की वैल्यू बताइए हमारी कितनी होती है, √3/2, ठीक है। इसकी बताइए ई बाहर आ गया आपका 8 प्लस 6 माइनस हाफ, कॉस की हाफ हो जाती है ना माइनस में, ये काटोगे तो 3 आ जाएगा और वो भी -3। तो नीचे हमारा आ रहा है 6√3/2। अच्छा इसे काट सकते हैं वैसे, हाँ भी, एक सेकंड रुको, इसे काट दो, इसे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये बचेगा हमारा 3 बच जाएगा कटने के बाद, 3√3 अपॉन, बेटा ये माइनस का 3 और ये कितना आ गया हमारा 2 आ गया, तो 3√3/2 आ गया। कुछ गलत आ रहा है क्या हमारा, अच्छा नहीं, 8 - 3 5 आएगा यार, सॉरी 5 आएगा, 8 - 3 5 आ गया। तो tan फाई की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ रही है, tan फाई की वैल्यू आ रही है 3√3/5। यदि आपको लिखना होगा तो ऐसे लिख देना, फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3√3/5, इस तरीके से। ये आपका फाइनल आंसर रह गया। ये हमारा था इस पूरी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे डायपोल्स के बारे में। धन्यवाद।